मेरा वाला वो थानेदार है। पिस गया। लेकिन ये आपस में चिपक क्यों नहीं रहा है? और उस दिन जैसे उसमें से खुशबू आ रही थी, इसमें तो अलग ही खुशबू आ रही है। कुछ तो कम है। लेकिन थानेदार साहब ने जैसे बोला था, मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया है। और ले, मासा ने कहा था कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? इसमें रंग क्यों नहीं आया? बुलबुल को तो मैंने सारा प्रोसीजर बताया था, तो उसने क्या नहीं डाला इसमें? गुलकंद नहीं डाला बुलबुल। वीर, माँ, कुछ चाहिए क्या? रसोई की तरफ क्यों जा रहा है? पत्नी के बिना मन नहीं लग रहा है? नहीं नहीं माँ, वो क्या? मैं सोच रहा था फल कहाँ गए? फल? हाँ? फल कहाँ गए? अब फल माँ? फल? कौन से फल? थानेदार साहब को फल चाहिए क्या? कहाँ गए फल? माँ, मुझे कोई फल लाने के लिए नहीं बोला गया था, सच्ची में। माँ, मेरा मतलब है कि फलों का सरताज। फल का सरताज? ये क्या बोल रहे हैं थानेदार साहब? फल का सरताज आम होता है। फल का सरताज आम? अभी आम क्यों चाहिए थानेदार साहब को? सरताज आम। इस मौसम में आम कहाँ मिलेंगे वीर भाई? ढूंढेगा तो मिल जाएगा। फलों का सरताज, सरताज आम। ठंडाई को और गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गुलकंद, ठंडाई का सरताज। मैं गुलकंद डालना तो भूल ही गई। थैंक यू थानेदार साहब। गुलकंद। अब आ रही है इसमें से बिल्कुल वैसी ही वाली खुशबू, और सब कुछ आपस में चिपक भी गए। चलने लगी मुझे। अब दूध डालना। बुलबुल, जी मासा। कितनी देर? हाँ, बस बन गया। बुद्धू बुलबुल, आज तेरा निर्जला व्रत है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाटू श्याम जी, अब बस इसका स्वाद भी अच्छा ही हो। लीजिए मासा। सूंघ के? नो। नो। नो? थैंक यू बस। 9 नंबर तुम्हारे को स्कूल में भी कभी ना। थैंक यू। लास्ट टाइम 8, इस बार 9, नेक्स्ट टाइम 10 पक्का है।
अरे वाह मास्टरनी जी, आपके विद्यार्थी ने तो आपका नाम रोशन कर दिया। बस, और ज्यादा खुश मत हो, ये नंबर सिर्फ ठंडाई के मिले हैं। महाशिवरात्रि की और भी परीक्षाएं बाकी हैं अभी। सब लोग काम पे लग जाओ। शाबाश बेटा। और वैसे भी तू अपनी बिंदनी का साथ ना देगा तो और कौन देगा। बस अपनी बिंदनी का साथ कभी ना छोड़ना। जी चलो जल्दी। थाने को छोड़ के जाने का मन ना हो रहा हमारा। माँ, मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक रहूंगी। दृष्टि, सुन, इतना सब कुछ हो गया पर मैंने बुलबुल को कुछ ना बताया। कल ही उसने मारे को बताया था कि आज उसके सासरे में शिवरात्रि की बहुत बड़ी पूजा है, जो उसे और कंवरसा को मिलकर करनी है। अब ऐसे में उसे रतन की धमकी और हमारे गांव जाने के बारे में बताकर उसका मन खराब कैसे कर सकूं मैं। सुन, तू भी उसे कुछ मत बताना। आप परेशान मत होइए, मुझे पता है वीर और बुलबुल की पहली बार पति पत्नी की तरह ये इतनी बड़ी पूजा है। ये सुलक्षणा आंटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें कोई अड़चन नहीं आने दूंगी। अब अगर तुम दोनों का ये मेल मिलाप, विदाई जुदाई, रोना धोना गाना सब खत्म हो गया हो तो चले यहाँ से गेल सप्पी। और सुन, आज ही निकल जाना यहाँ से। खिड़की दरवाजे सब अच्छे से बंद करके जाना। चल। ध्यान रखना। मैंने खुद इस पैकेट को इनके हाथों से गिरते हुए देखा है। नहीं वर्णिका, ये बिस्किट मारे नहीं है। बुलबुल चाची, आप तो कहती थी ना कि आपको तो निर्जला व्रत का मतलब पता है। कि आपके लिए इस व्रत का मतलब ये है कि आप चुपके से ये बिस्किट खाओ। So bad। नहीं मासा, ये तो खुले पड़े थे हमारे कमरे में ये बिस्किट, इसीलिए मैं इन्हें डब्बे में रखने के लिए लेके जा रही थी ताकि इसमें सीलन ना पड़े। बस। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन इतना बड़ा पाप तुम कर कैसे सकती हो? क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? वही जो ये हमेशा करती है। मुंह दिखाई के दिन भी मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है, इसने मुझसे झूठ कहा। और मैंने इससे कल पूछा कि निर्जला व्रत कर सकती हो, तो इसने कहा हाँ। झूठ बोला इसने मुझसे। आज ये बिस्कुट खाकर इसने व्रत, भगवान और पूजा तीनों का अनादर किया है। माँ, ये बिस्किट, ये तो मैंने बुलबुल को खुद दिया था खाने के लिए। वीर, तुझे पता है ना कि इसका निर्जला व्रत है? माँ, ये बिस्किट मैंने ही बुलबुल को दिया था ताकि वो दवा खा सके। सुबह उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी बुलबुल ने ना ये बिस्किट खाए ना दवा खाई, क्योंकि उसका निर्जला व्रत था। माँ, नहीं कर सकती बुलबुल ऐसा। वो आपके सामने खाती भी कैसे? उन्हें तो ये दावा करना है ना कि वो इस घर की सबसे बेस्ट बिंदनी है। आप सब ने ना इन्हें सर पे चढ़ा के रखा है। और दादू आप भी। वर्णिका, ये बदतमीजी है भाई। कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं, तेरी जबान कुछ गजबर लंबी होती जा रही है। जब बिंदनी ने कह दिया कि उसने व्रत ना तोड़ा तो ना तोड़ा। मैंने इस पे आंख बंद करके विश्वास है, ये झूठ ना बोल सके। हाँ माँ, भाभी जो बोलती है वो करती है। वो सारे रीति रिवाज खुद फॉलो करती है। भाभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे पूजा में विघ्न आए। इतना बड़ा प्रूफ होने के बावजूद लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इनकी बात मान रहे हैं, इनकी साइड ले रहे हैं। मैंने झूठ नहीं बोला है, झूठ भी बुलबुल चाची एक नंबर की झूठी है। इनफ।